नमस्कार, मैं डॉक्टर आशय करपे, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और डायरेक्टर सनराइज ऑन्कोलॉजी सेंटर। एक एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट मुझे कई बार लगता है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं कैंसर के, मैं बहुत एडवांस स्टेज में देखता हूँ। और आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊँ तो भारत में 70% जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत एडवांस स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ट्रीटमेंट के जो हम लोग आउटकम्स होते हैं या जिससे हम लोग कहते हैं कि बेहतर होता है, वो बिल्कुल भी पाया नहीं जा सकता है और रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब निकलने लगते हैं। तब मैं सोचता हूँ कि क्या एग्जैक्टली किया जा सकता है कि जिससे हम लोग इस कैंसर को जल्दी स्टेज में पाया जा सकता है। तो पुरुषों के बारे में आज बात करना चाहूँगा। तो उसमें मैं बताऊँगा तो पुरुषों में जो कैंसर दिखाई देते हैं मेनली है जो हेड एंड नेक कैंसर, यानी मुंह का जो कैंसर होता है या ज़बान का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है। सेकंड कॉमन होता है लंग कैंसर। थर्ड कॉमन होता है स्टमक कैंसर या कोलोन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। तो ये जो सारे कैंसर है इसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं और जैसे अपनी लाइफस्टाइल होती है, जैसे हम लोग जीवन शैली कहते हैं, एक अच्छी जीवन शैली को अगर हम लोग अपनाते हैं तो हम इन कैंसर्स को रोक सकते हैं या प्रतिबंध लगा सकते हैं, जो किसी भी कैंसर के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो जैसे मैं बात करूं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं इनमें तंबाकू या टोबैको की हिस्ट्री होती है किसी भी फॉर्मेट में, जैसे गुटखा हो गया या तंबाकू खाना हो गया या सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसके वजह से कैंसर आपको हो सकता है। तो अब इन बुरी चीज़ों से दूर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ओबेसिटी वज़न का बढ़ना और अल्कोहल का इंटेक, अभी ये भी जो होता है कैंसर के लिए आमंत्रण है, जिससे स्टमक का कैंसर है, जठर जिसे कहते हैं, या अथड़ियों का कैंसर, कोलोन कैंसर, ये सारे कैंसर इसमें पाए जा सकते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप बुरी आदतों से दूर रहे, जैसे तंबाकू हो गया या टोबैको इन एनी फॉर्मेट या अल्कोहल। तो आप एक अच्छी जीवन शैली को अपनाइए जिसमें नियमित अच्छा आहार होना चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए और किसी भी तरह के व्यायाम का आपको रोज़ करना है एज आपका डेली रूटीन, और अपने वेट को कॉन्स्टेंटली कंट्रोल में रखना है। जब भी आपको कोई सिम्टम लगे, स्पेशली कि बहुत खांसी है या बदन पे कहीं पे गांठ आई है, मुंह में कहीं पे गांठ आ गई है, या खांसी जो करीबन 2-1 हफ्ते से ट्रीटमेंट के बावजूद भी नहीं जा रही है, खांसी में खून आना, वज़न कम होना, अगर ये कुछ भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आपके फैमिली डॉक्टर से मिलिए, तज्ञ डॉक्टर से मिलिए और उनकी सलाह हमेशा एक राइट वक्त टाइम पे लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोग कैंसर को जल्दी की स्टेज में जान पाए तो हम लोग उसका एक यशस्वी इलाज कर सकते हैं, जिससे उसके जो पेशेंट होते हैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बहुत बार पेशेंट इस चीज़ से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये शायद कैंसर ही होगा, लेकिन इस डर से कुछ नहीं होने वाला है। इस डर से आगे निकलना है। जैसे लोग कहते हैं डर के आगे जीत है। तो अपने सिम्टम्स को छुपाइए मत, एक अच्छी जीवन शैली को अपनाइए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।